नीलकंठ की यात्रा कहानी एक सुंदर गांव की है जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था। उस गांव का नाम सुंदरपुर था। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका सौंदर्य, हरे भरे खेत, ठंडी मीठी हवा, बहती नदी और खुशमिजाज लोग। सूरज की पहली किरण जब नदी पर पड़ती तो पानी सोने की तरह चमकने लगता। बच्चे मैदानों में खेलते, औरतें कुएं से पानी भरतीं और बुजुर्ग पेड़ों की छाया में बैठकर किस्से सुनाते। उसी गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक कबूतर रहता था, नीलकंठ। ये कोई आम कबूतर नहीं था। उसके पंखों में नीला और सफेद रंग ऐसे घुला था जैसे बादलों में नीला आसमान। वह अकेला था, लेकिन पूरे गांव से प्रेम करता था। बच्चे उसे दाना डालते, बूढ़े उससे बातें करते। कुछ कहते कि यह कबूतर किसी ज़माने में शाही महल के खत ले जाया करता था, कुछ कहते कि यह किसी बुजुर्ग की दुआ का नतीजा है। समय यूं ही हंसते खेलते गुजरता रहा, जब तक कि एक दिन गांव पर विपत्ति न आ पड़ी। नदी का पानी अचानक सूखने लगा, कुएं खाली हो गए, खेत प्यासी जमीन बन गए। लोग चिंतित हो गए। दिन बीतते गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। अंततः बुजुर्गों ने पुरानी किताबें खोलीं और एक दंतकथा सुनाई। कहा गया कि वर्षों पहले किसी ने प्राकृतिक जलस्रोत के साथ अन्याय किया था, और तभी से गांव पर एक मौन श्राप लगा हुआ है, और वह तब ही टूटेगा जब कोई सच्चे दिल वाला व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना दूर के पहाड़ों के पार सरसताल से शुद्ध पानी लाकर नदी में डालेगा। यह कार्य आसान नहीं था। सरसताल तक जाने का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक माना जाता था। कोई तैयार नहीं हुआ। तभी नीलकंठ आगे आया। उसने अपनी चमकती आंखों से सभी को देखा और कहा, अगर एक कबूतर भी अपने गांव के लिए कुछ कर सकता है तो मैं यह काम करूंगा। सब हैरान रह गए। एक छोटा सा पक्षी ऐसा संकल्प कैसे ले सकता है? लेकिन नीलकंठ ने अपने पंख फैलाए और उड़ चला। सफर की शुरुआत ही कठिनाइयों से भरी थी। पहाड़ों की ओर जाने वाली हवा सर्द और तेज थी। बर्फीले तूफानों में उसके पंख कांपने लगे, लेकिन वह रुका नहीं। रास्ते में उसे एक छोटी सी चिड़िया मिली, टीला। टीला ने कहा, मैं सरसताल का रास्ता जानती हूँ। आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित रास्ता दिखाती हूँ। दोनों पक्षी साथ चल पड़े। जंगलों से गुजरे, अंधेरी गुफाओं में उतरे, और एक दिन उनका सामना हुआ एक शिकारी बाज से। बाज ने नीलकंठ को ललकारा, तुम मेरे रास्ते में आए हो, अब तुम्हारी जान जाएगी। नीलकंठ ने अपनी आंखों में छिपा डर दबाते हुए कहा, अगर मेरी जान से मेरे गांव को जीवन मिल सकता है तो यह सौदा महंगा नहीं। बाज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम में कुछ खास बात है छोटे पक्षी, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। रास्ता खुल गया और नीलकंठ और टीला आगे बढ़े। आखिरकार कई दिनों बाद वे सरसताल पहुंच गए। वह स्थान जादुई था, चमकती झील, चारों ओर सफेद कमल, और बीच में बैठा था एक वृद्ध हंस, हंसराज। हंसराज ने नीलकंठ को ध्यान से देखा और बोला, यह पानी हर किसी के लिए नहीं है। इसे केवल वही ले जा सकता है जो अपने दिल की सच्चाई साबित करे। फिर उसने पूछा, अगर तुम्हें यह पानी ले जाने के बाद फिर कभी उड़ने की ताकत न मिले तो भी क्या तुम यह करोगे? नीलकंठ ने चुपचाप सिर झुका लिया। अगर मेरी उड़ान खत्म भी हो जाए, लेकिन मेरा गांव सांस ले सके तो यह बलिदान मुझे मंजूर है। हंसराज की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तुम सफल हुए, ले जाओ यह पानी। हंसराज ने नीलकंठ के पंखों पर झील की एक चमकती बूंद रख दी। वह बूंद रोशनी की तरह झिलमिलाती थी। वापसी का रास्ता और भी कठिन था, क्योंकि अब नीलकंठ के पंख भारी हो चुके थे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह नीचे देखता, सूखे खेत, प्यासी आंखें, बूढ़े चेहरे, और फिर से उड़ने की कोशिश करता। अंततः एक सुबह जब सूरज उग रहा था,
लोग आकाश की ओर देखने लगे। दूर से आती एक चमकती रोशनी दिखाई दी। नीलकंठ लौट आया था। उसने नदी के किनारे जाकर अपने पंख झटके और वह जादुई बूंद नदी में गिर गई। नदी फिर से बहने लगी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग ताली बजाने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे, बच्चों की हंसी गूंजने लगी। लेकिन नीलकंठ शांत था। उसके पंख अब थमे हुए थे। वह नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठा था, आंखें बंद, शांत। गांव के लोग उसके चारों ओर जमा हो गए। एक छोटी बच्ची, कली, जो हमेशा नीलकंठ को दाना डालती थी, धीरे धीरे उसके पास आई। वह उसके पास झुककर बोली, उठो नीलकंठ, देखो नदी बहने लगी है। नीलकंठ ने अपनी आंखें खोली। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था, जैसे जानता हो कि उसका कार्य पूरा हो चुका है। उसने धीरे से एक बार आकाश की ओर देखा और फिर चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। कली की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह नीलकंठ के पास बैठ गई और धीरे से बोली, तुम हमारे हीरो हो। गांव वाले नीलकंठ को सिर्फ एक कबूतर नहीं, बल्कि अपनी उम्मीद और बलिदान की निशानी मानते हैं। उन्होंने उसे उसी बरगद के नीचे दफनाया, वही पेड़ जहां वह रहा करता था, और वहां एक छोटा सा पत्थर लगाया गया। यहाँ नीलकंठ विश्राम कर रहा है, जिसने उड़ान से ज्यादा प्रेम को चुना। समय बीतता है, लेकिन हर साल जब नदी बहती है, बरगद के नीचे नीलकंठ की याद में प्रार्थनाएं की जाती हैं।